आप सबके सम्मुख मधुमुक्ता नामक पुस्तक के 8वें पाठ का वर्णन प्रस्तुत करने चल रहा हूँ। आप सभी लोग इसका अध्ययन करके जितना अधिक लाभान्वित होंगे उतना अधिक मैं अच्छा महसूस करूंगा। अष्टमः पाठः मोसकैः भक्षिता लौहतुला। 8वां पाठ चूहों के द्वारा लोहे की तराजू खा ली गई। पठामो वयम, हम सब पढ़ते हैं। बोधा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इस पाठ में मैंने कई भाग विभक्त करके आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और इसे मैं थोड़ा गति के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हुए 20 मिनट के अंदर पूर्ण करना चाहूंगा, जिससे आप लोग इस पाठ का अध्ययन करके लाभ प्राप्त कर सकें। आप सुने। कस्मिंश्चित् नगरे जीर्णधनानां वणिक्पुत्रः निवसति स्म। गच्छता कालेन तस्य सम्पत्तिर्नष्टा अभवत्। तदा स एवं चिन्तितवान्, यस्मिन् स्थाने स्वपरिश्रमेण धनं सम्पाद्य भोगाः अनुभूताः तत्र एव सम्पत्तिविहीनाः सन् यः जीवति सः पुरुषाधमः इति कथ्यते। अतः अहं देशांतरम गच्छामि इति। किसी नगर में जीर्णधन नाम का एक व्यापारी पुत्र रहता था। कुछ समय पहले उसकी संपत्ति नष्ट हो गई थी। तब उसने सोचा कि जिस स्थान पर अपने परिश्रम, अपनी मेहनत से धन को अर्जित करके आनंद का अनुभव किया, वहीं यानी उसी स्थान पर संपत्ति नष्ट होने के बाद जो जीता है, जो रहता है, जो निवास करता है, वह नीच पुरुष कहलाता है। इसलिए मैं दूसरे देश को, देशांतर यानी दूसरे देश को चला जाता। क्लियर जी? देखें आप दूसरा पैराग्राफ। देखिए, मैंने यहाँ पर संस्कृत और यहाँ ठीक उसके हिंदी लिखा। आप इस तरह भी अध्ययन कर सकते हैं सीधे यहाँ इस पैराग्राफ से, और हमें सुनकर भी आप तैयार कर सकते हैं। दूसरे पैराग्राफ में आप देखें, जीर्ण धनस्य गृहे एका तुला आसीत, सा तस्य पूर्वजैः संपादिता लोह सहस्र युक्ता च। सा ताम तुलाम कस्यचित् श्रेष्ठिना गृहे निक्षेप रूपेण संस्थाप्य देशांतरं गतवान्। तत्र च दीर्घकालं यावत् यथेक्षं भ्रमणं कृत्वा धनं सम्पाद्य पुनः स्वनगरम् आगतवान्। श्रेष्ठिना गृहं गत्वा उक्तवान्, भो श्रेष्ठीन्, मया निक्षेप रूपेण दत्तां तुलां ददातु इति। जीर्णधन के घर में एक तराजू था। वह उसके पूर्वजों के द्वारा शुद्ध लोहे से बनाया गया था। वह उस तराजू को किसी सेठ के घर में धरोहर के रूप में यानी जमा के रूप में रखकर दूसरे देश की ओर चला जाता है। वहां लंबे समय तक अपनी इच्छानुसार भ्रमण करके और धन अर्जित करके दोबारा अपने नगर आ जाता है। वह सेठ के घर जाकर बोलता है, हे सेठ, मेरे द्वारा धरोहर के रूप में दिया गया तराजू मुझे वापस दे दो। तीसरा पैराग्राफ आप देखिए। श्रेष्ठी वदति, भो भवदीया सा तुला इदानीं नास्ति, यतः तां मूषकाः भक्षितवन्तः। तच्छ्रुत्वा जीर्णधनः वदति, भो श्रेष्ठीन्, यदि तुला मूषकैः भक्षिता तर्हि तत्र भवतः कोऽपि दोषः नास्ति, यतः अयं संसारः ईदृशः एव, अत्र किमपि शाश्वतं नास्ति। भवतु, अधुना अहं स्नानार्थं नदीं गच्छामि। भवान् स्वपुत्रं धनदेवं स्नानार्थं मया सह प्रेषयतु। श्रेष्ठी स्वकृतात् तुलाचौर्यात् भीतः आसीत्। सः पुत्रम् अवदत्, वत्स, एषः तव पितृभ्यः स्नानार्थं नदीं गच्छति। अनेन सह स्नानोपकरणानि गृहीत्वा त्वमपि गच्छ।
सेठ कहता है, अरे आपका वह तराजू अब नहीं है, क्योंकि उस तराजू को चूहों ने खा लिया है। यह सुनकर जीर्णधन बोलता है, अरे सेठ, यदि तराजू को चूहों ने खा लिया है तो इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि यह संसार ऐसा ही है। यहाँ कुछ भी सतत नहीं है, यानी शाश्वत नहीं है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब मैं स्नान के लिए नदी की ओर जा रहा हूँ। आप अपने पुत्र धनदेव को स्नान के लिए मेरे साथ भेज दीजिए। सेठ स्वयं तराजू चोरी करने से डरा हुआ था। वह पुत्र से कहता है, यह तुम्हारे चाचा नहाने के लिए नदी जा रहे हैं, इनके साथ स्नान से संबंधित वस्तुओं को लेकर तुम भी जाओ। अब आप देखेंगे चौथे पैराग्राफ को। चौथा पैराग्राफ आपके सामने। पितुवचनं श्रुत्वा सः वणिक्पुत्रः धनदेवः जीर्णधनेन सह नदीं गतः। जीर्णधन नद्यां स्नानं कृतवान्। स्नानानन्तरं नदीतीरे या गिरिगुहा आसीत् तत्र धनदेवं प्रक्षिप्तवान्। गुहाया द्वारं च महाशिलया आच्छादितवान्। ततः शीघ्रमेव श्रेष्ठिनः गृहम् आगतवान्। तम् एकाकिनं दृष्ट्वा वणिक् आश्चर्येण पृष्टवान्, भोऽभ्यागत भवता स नदीं गतः मम पुत्रः कुत्र? जीर्णधनः वदति, श्रेष्ठीन् भवता पुत्रं तु शेन नीतवान्। पिता के वचन को सुनकर वह व्यापारी का पुत्र धनदेव जीर्णधन के साथ नदी की ओर चला गया। जीर्णधन ने नदी में स्नान किया। स्नान के बाद नदी के किनारे जो पर्वत की गुफा थी, वहां धनदेव को फेंक दिया, यानी स्थापित कर दिया, और गुफा के द्वार को बड़ी चट्टान से ढक दिया। वह वहां से शीघ्र ही सेठ के घर गया। उसको अकेला देखकर व्यापारी ने आश्चर्य से पूछा, अरे अतिथि, आपके साथ नदी को गया हुआ मेरा पुत्र कहाँ है? जीर्णधन कहता है, सेठ, आपके पुत्र को तो बाज ले गया। पांचवा पैराग्राफ आप लोग ध्यान से सुने, समझें और जानें। श्रेष्ठी वदति, भो असत्यवादिन सेना बालम नेतुम शक्नोति किम? मम पुत्रम मह्यम अर्पयतु, अन्यथा अहम राजकुले निवेदयिष्यामि। जीर्णधना वदति, भो सत्यवादीन, यथा सेना बालम न नयति तथा मूषकाः अपि लौतुलाम न खादन्ति। अतः यदि भवता पुत्रम अपेक्षितः तर्हि मदीयाम तुलाम अर्पयतु। सेठ कहता है, अरे तुम झूठ बोल रहे हो, बाज बच्चे को भला ले जा सकता है क्या? मुझे मेरा पुत्र दे दो, नहीं तो मैं राजमहल में निवेदन करूंगा। जीर्णधन बोलता है, अरे सत्य बोलने वाले, जैसे बाज बालक को नहीं ले जाता है, वैसे ही चूहा भी लोहे की तराजू को नहीं खा सकता है। यदि आपको अपना पुत्र चाहिए तो मुझे मेरा तराजू दे दो। बहुत सही प्रश्न किया उसने जी। छठा आप देखें, एवं तौ विवादम कुर्वन्तौ राजकुलं गतवन्तौ तत्र श्रेष्ठी उच्च स्वरेण उक्तवान्, भो मम पुत्र अनेन चोरेण अपहृतः। धर्माधिकारिणः जीर्णधन उक्तवान्, भो श्रेष्ठिनः पुत्रम् अर्पयतु। जीर्णधनः वदति, किं कर्तुं शक्नोमि? अहं यदा पश्यन् एव आसम् तदा कश्चन सेनः शिशुम् अपहृतवान्। तत्श्रुत्वा ते अवदन्, भवता असत्यम् उक्तं, किं सेनः शिशुं नेतुं समर्था भवति? इस प्रकार दोनों विवाद करते हुए राजमहल गए। वहां सेठ ने ऊंचे स्वर में कहा, अरे मेरे पुत्र को इस चोर ने चुरा लिया है। न्यायकर्ता ने जीर्णधन से कहा, अरे सेठ का पुत्र दे दो। जीर्णधन बोलता है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने जब देखा ही था कि किसी बाज ने बालक को उठा लिया, यानी मेरे देखते देखते उस बालक को किसी बाज ने उठा लिया था। यह सुनकर वे कहते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। क्या बाज बालक को ले जाने में समर्थ है?
छठा, तदा जीर्णधना उक्तवान भो भो मम वचनम शृण्वन्तु। तब जीर्णधन ने कहा, अरे अरे, मेरी बात को आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। तदा जीर्णधना उक्तवान, तब जीर्णधन ने कहा, भो भो मम वचनम शृण्वन्तु, मेरे वचन को आप लोग सुनिए। तुलाम लौ सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषकाः राजंस्तत्र हर्षेणो बालकम नात्र संशयः। कुछ लोग लोह तुलाम कहते हैं, कुछ लोग लौह तुलाम कहते हैं। पुस्तक में, कुछ पुस्तक में लौह तुलाम लिखा है, कुछ में लोह तुलाम लिखा है। मैं यहाँ लौह तुलाम कर दे रहा हूँ। लौह तुलाम, तुलाम लौह सहस्त्रम। तुलाम लौ सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषकाः राजंस्तत्र हर्षेण बालकम नात्र संशयः। श्लोक बहुत ही सुंदर है। तुलाम लौह सहस्रस्य, तुलाम लोहे से बनी हुई तराजू को, यत्र माने जहां पर चूहे खाते हैं, राजन हे राजा, तत्र वहां पर, हरेत शेनः, सेना माने बाज, बाज के द्वारा हरा जाता है बालक। ना अत्र संशया, नात्र संशया, इन दोनों में संधि थी। यहाँ राजस्तत्र में संधि है, यहाँ पर हरे सेना में संधि है, यहाँ सेना बालकम में है, यहाँ बालकम नात्र में है, यहाँ ना अत्र नात्र है। इस तरह से इसमें संधियां हैं। उन संधियों को अलग करके भी आपके सम्मुख मैंने प्रस्तुत कर दिया। अर्थात यत्र लोहस्य भारयुता तुला मूषका खादन्ति तत्र बालम सेना नेतुम शक्नोति एव। अर्थात जहां पर लोहे से बनी हुई तराजू को चूहे खा सकते हैं, वहां पर बालक को बाज हर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब जीर्णधन ने कहा, अरे अरे, मेरी बात तो सुनो। अब जीर्णधन जो है अपनी बात सुनाता है। क्या, हे राजन, जैसे लोहे से बने तराजू को चूहे खा जाते हैं, वैसे ही बाज बालक को उठा कर ले जा सकता है, इसमें संदेह नहीं है। अर्थात जहां लोहे से युक्त तराजू को चूहे खा सकते हैं, वहां बाज बालक को ले जा सकता है। ते पृष्ठवन्तः एतत् कथं, तदा श्रेष्ठी धर्माधिकारिणां पुरतः सर्वं वृत्तान्तं निवेदितवान्। तच्छ्रुत्वा ते सर्वे उच्चैः हसितवन्तः। अनन्तरं तौ सम्यक् बोधयित्वा जीर्णधनाय तुलां श्रेष्ठिने बालं च दापयित्वा संतोषं जनितवन्तौ। उन्होंने पूछा, यह कैसे हो सकता है। इसके बाद उस सेठ ने यानी जीर्णधन ने सभासदों के सामने शुरू से सारी घटना बताई। यह सुनकर सब लोग जोर से हंसने लगे। उसके बाद उन्होंने दोनों को समझा बुझाकर जीर्णधन का तराजू तथा सेठ को बालक दिलवाकर उन दोनों को संतुष्ट किया। जी, आगे देखें। शब्दांत जानीमा, शब्द को जानते हैं। शब्द, शब्द हिंदी अर्थ, अंग्रेजी अर्थ। पुरुषाधमा, नीच पुरुष, मीन मैं। देशांतरम, दूसरे देश को। टू द अदर कंट्री, कृष्ण सेठ, वेल्दी मर्चेंट। निक्षेप रूपेण, जमा के रूप में या धरोहर के रूप में। एज डिपॉजिट, यथेच्छया इच्छानुसार। एज डिजर्व्ड, भक्षितवंतः खा लिया। एट स्नानार्थम, नहाने के लिए। टू टेक ए बॉथ, महा से लिया, बड़ी चट्टान से। विथ ए बिग रोक, अभ्यागत, आगंतुक या अतिथि। विजिटर गेस्ट। सेनाबाज, फैलकॉन, धर्माधिकारिण, न्यायकर्ता। जज, बोधित्वा, समझाकर। बाय एक्सप्लेनिंग। जी, बदामो वयम, यह अभ्यास है। अधोलिखित प्रश्नान संस्कृतेन उत्तराम,
बड़िपुत्रस्य नाम किमासीत् जीर्णधनः। ख तुलां के भक्षितवन्तः मूषकाः। ग जीर्णधना नदीं किमर्थं गच्छन्ति स्नानार्थं। घ जीर्णधना श्रेष्ठी च कुत्र गतवन्तो राजकुलम्। अंग श्रेष्ठी तेषां पुरतः सर्वं वृत्तान्तं निवेदितवान् धर्माधिकारिणाम। इसी को यहाँ पर मैंने व्यापक रूप से करके यहाँ पर रेखांकित कर दिया है, ये आप लोग देख सकते हैं जी, आराम से देख सकते हैं। लिखामोयम में देखें, इसमें पहला प्रश्न है आम या नाम। उचित कथना नाम समक्षम आम, अनुचित कथना नाम समक्षम च न इति लिखाम। उदाहरण जीर्ण धनस्य गृहे काचित् तुला आसीत् आम। तुलाम मोस्का भक्षितवन्तः ना, वो तो झूठ बोल रहा था सेठ, इसलिए आना लिखना पड़ेगा। कहानी में तो खा लिया था, वो वास्तव में नहीं खाया। श्रेष्ठी स्व कृतात् तुला चौर्यात् भीता आसीत् आम। जीर्णधना धन देवं गिरिगुहायां प्रक्षिप्य गुहायाः द्वारं महाशिलया आच्छादयति आम। श्रेष्ठिना पुत्रं सेना नीतवान् न। जीर्णधना तुलां कस्यचित् श्रेष्ठिना गृहे निक्षेप रूपेण संस्थाप्य देशान्तरं गतवान् आम। गद्यांशं पठित्वा अधो दत्तान् प्रश्नान् उत्तराम। यहाँ इसी पाठ से पैराग्राफ लिया गया है, इसको आप पढ़िएगा और पढ़ने के बाद यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए रोक दे रहा हूँ, इसको पूरे पाठ को, इसको अभ्यास जो गद्यांश है, पठित गद्यांश है, इसको पढ़ करके यहाँ से उत्तर आप लोग आराम से दीजिएगा। जैसे एक पदेन उत्तरान, एक पद में उत्तर देना है, ये इस तरह से प्रश्न 10th में आते हैं। तो बोर्ड के लिहाज से, बोर्ड के अनुसार ये सारे प्रश्न हमने बनाए हैं, जिससे बाद में आपको लाभकारी रहे। एक पदेन उत्तराम जीर्ण धनेन सह नदीं का गतः तो धन देवः। जीर्ण धना शीघ्रमेव कस्य गृहम् आगतवान् श्रेष्ठिनः। बणिकपुत्रः किं गृहीत्वा नदीं गतः स्नानोपकरणम्। स्नान के उपकरण को लेकर के बनिए का पुत्र धनदेव जाता है। स्नान के उपकरण में क्या आता है? तौलिया आएगा, धोती आएगा, मोछा आएगा और लोटा आएगा, ये सारी चीजें। पूर्ण वाक्येन उत्तराम स्नानांतरम जीर्णधना नदी तीरे या गिरिगुहा आसीत् तत् धनदेवं प्रक्षिप्तवान् गुहाया द्वारं च महाशिलया आच्छादितवान्। खा जीर्णधनम एकाकिनं दृष्ट्वा वणिक आश्चर्येण पृष्टवान् भो अभ्यागत भवता सह नदीं गतः मम पुत्रः कुत्र। तो जब वो प्रश्न करता है तो वो उत्तर देता है। कहाँ पर है भैया जी? ये दोनों उत्तर ही हैं, दोनों उत्तर ही हैं। निर्देशानुसारम उत्तराम, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए या देते हैं। निवसाम निवासम स्थानम इति पदस्य समानार्थक पदम किम। तो निवास स्थानम, निवास स्थानम का क्या होता है? गृहम। धन देवा इति पदस्य विशेषण पदम किम। बणिक पुत्र, बनिया का पुत्र धनदेव। वैसे बनिया का पुत्र जीर्ण धन भी था, लेकिन यहाँ पर धनदेव का धन देवा इति पदस्य विशेषण पदम किम बणिक पुत्र जी, यहाँ लिखा भी है गृहम और बणिक पुत्र। इसके बाद में अधोलिखितान वाक्यानि कथाया क्रमानुसारम संयोजयामो। जो कथा लिखा है इसे क्रम से लिखना चाहिए। तो इसके उत्तर के रूप में यहाँ पर हमने दे दिया है। आप जरा देखें, ये क ख ग घ अंग च छ ज तक दिया है। इसमें देखें, एक के साथ ग, दो के साथ घ, तीन के साथ च और चार के साथ क, पांच के साथ ख, यानी पांचवें क्रम में ख, छठवें क्रम में छ और सातवें क्रम में ज एवं आठवें क्रम में अंगा आएगा। इस क्रम में आप लोग जब भी उत्तर दीजिएगा, ये 10th की 9th और 10th का है, 8th में ये नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। दिया जा सकता है, लेकिन हमारे विचार से इतना अभ्यास बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। अनुप्रयुक्त व्याकरणम, अब आपके सामने अनुप्रयुक्त व्याकरण आता है। अनुप्रयुक्त व्याकरण, ध्यान दें आप लोग। अधो लिखितेषु पदेषु संधि विच्छेदम व करवाम।
इसमें संधि या संधि विच्छेद करना। यहाँ देखें, संपत्ति प्लस नष्टा, संपत्तिर नष्टा, हम दोनों बोल दे रहे हैं। और ये इसमें जो है उदाहरण है, और इसमें क्रम से हमने दिया है पुरुषाधमा, पुरुष प्लस अधमा पुरुषाधमा। खा में है अतः अहम देशांतरम गच्छामि, देश प्लस अंतरम देशांतरम। ग धन देवा स्नानोपकरणम गृहीत्वा गतः, धन देवा स्नान प्लस उपकरणम गृहीत्वा गतः। घ अहम स्नान प्लस अर्थम नदीम गच्छामि, अहम स्नानार्थम नदीम गच्छामि। अंग कस्मिंश्चित् नगरे एकः वणिकपुत्रः, कस्मिंश्चित् नगरे एकः वणिकपुत्रः, वणिक प्लस पुत्रः वणिकपुत्रः। निर्देशानुसारं समुचितं विभक्ति युक्तं पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयाम। इसमें देखें आप, सर्वम वृत्तांतम निवेदितवान, श्रेष्ठिना प्रथमा, श्रेष्ठिन प्रथमा विभक्ति, यहाँ हो जाएगा श्रेष्ठी। देखिए यहाँ पर हमने जो इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति भरने के लिए है उसे मैंने यहाँ पर भर दिया, उदाहरण को भी यहाँ लगा दिया है। का डैश 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 तुम असत्यम, तो तू असत्यम उक्तम। तो यहाँ पर भवत का तृतीय विभक्ति में रूप लगाना है, तो यहाँ पर बन जाएगा तीसरे का भवता, भवता तु असत्यम उक्तम। खा में है डैश 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 जीर्णधनम अकथयन, अधिकारिन, अधिकारिन, अधिकारिन का प्रथमा विभक्ति का रूप यहाँ पर अधिकारी, अधिकारिणों, अधिकारिणा, यानी क्योंकि बहुवचन में इसका प्रयोग होगा, यहाँ लिखना चाहिए था बहुवचन में, लेकिन नहीं लिखा गया है, प्रथमा विभक्ति का है। तो एक अधिकारी नहीं थे, कई अधिकारी थे, कई अधिकारियों ने मिलकर के कहा है ना, क्योंकि अकथयन यहाँ भी बहुवचन की क्रिया है, इसलिए अधिकारी शब्द का अधिकारी शब्द का बहुवचन का रूप, अधिकारिन शब्द के बहुवचन का रूप यहाँ पर रखा जाएगा प्रथमा विभक्ति का, जिसके कारण अधिकारिणा बनेगा। ग भाग सह डैश 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 गृहम गत्वा अवदत, तो षष्ठी विभक्ति में तो श्रेष्ठिना बनेगा, श्रेष्ठिना गृहम गत्वा अवदत। वह कौन, सेठ। इसके बाद घ भाग है, घ भाग में आप देखें, घ भो मम तुलाम ददातु, धनिन का संबोधन में रूप, जो चौथा है भाग वो सही होगा, हे धनिन मम तुलाम ददातु। अंगा श्रेष्ठिन पुत्रम सेना नीतवान, तो भवता का षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप होगा, श्रेष्ठिन भवतः, इसमें तीसरे क्रम में भवता लिखा है, ये शुद्ध होगा। इसमें पठामा जानीमा, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें शब्दरूप है श्रेष्ठिन और गुणिन का, तो ये दूसरे क्रम में आप उच्चारण में आप अध्ययन कर सकते हैं। आज यहाँ यहीं तक हम कह सकते हैं, लेकिन आप एक बार देख लें, चलिए हम उच्चारण कर भी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। श्रेष्ठिन नकारांत पुल्लिंग, विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। श्रेष्ठी श्रेष्ठिनो श्रेष्ठिना, श्रेष्ठिनम श्रेष्ठिनो श्रेष्ठिना, श्रेष्ठिना श्रेष्ठिभ्याम श्रेष्ठिभि, श्रेष्ठिने श्रेष्ठिभ्याम श्रेष्ठिभ्य, श्रेष्ठिना श्रेष्ठिभ्याम श्रेष्ठिभ्य, श्रेष्ठिना श्रेष्ठिनो श्रेष्ठिनाम, श्रेष्ठिन श्रेष्ठिनो श्रेष्ठिषु, हे श्रेष्ठिन हे श्रेष्ठिनो हे श्रेष्ठिना, ये श्रेष्ठि शब्द का रूप है। और गुणिन नकारांत पुल्लिंग, दोनों एक ही प्रकार के रूप हैं, और ये दोनों इस बार अवश्य आएंगे। विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा गुणी गुणिनो गुणिना, द्वितीय विभक्ति गुणिनम गुणिनो गुणिना, तृतीय विभक्ति गुणिना गुणिभ्याम गुणिभि, चतुर्थी विभक्ति गुणिने गुणिभ्याम गुणिभ्यः, पंचमी विभक्ति गुणिना गुणिभ्याम गुणिभ्यः, षष्ठी विभक्ति गुणिना गुणिनो गुणिनाम, सप्तमी विभक्ति गुणिन गुणिनो गुणिषु, संबोधन हे गुणिन हे गुणिनो हे गुणिनः। येषां रूपाणि आत्मन वत्, स्वामिन करिन हस्तिन मंत्रिन शशिन पक्षिन धनिन बाजिन तपस्विन सुखिन सत्यवादीन बलिन आदयः, इसी तरह से रूप चलेंगे। आज यहीं तक। नमो नमः।